बहुत ही कम मेहनत कम समय में सुबह की भागम भाग में झटपट बनने वाला आज हम आलू का इतना टेस्टी मजेदार ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसके लिए आपको आलू उबालने की भी जरूरत नहीं और ना ही हमने बेसन, सूजी, मैदा, कॉर्नफ्लोर, अरारोट या चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। इसे हमने गेहूं के आटे से बहुत ही सरल तरीके से बनाया है जिसे हर कोई आसानी से ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स या फिर शाम की चाय के साथ बना के खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज के कच्चे आलू। तो आप एक का भी बना सकते हैं या छोटे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा मात्रा में बनाना है तो आलू की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आलू को हम छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो बड़े छेद वाले से ही कसिएगा और जब ये नाश्ता बनाना हो तभी कसे, या पहले से भी आप आलू को कस के पानी में डाल के रख सकते हैं। तो आलू की लच्छे को हमने बिना धोए लिया है, इसलिए 2-3 पानी से धो लीजिए ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। और जब स्टार्च निकलेंगे ना तो नाश्ता काफी देर तक कुरकुरा रहेगा। बोल में रूम टेम्परेचर का पानी डालिए और अब आलू के लच्छे डाल दें। और अब हम हल्के हाथों से आलू को इस तरीके से मलते हुए 2-3 बार धो लेते हैं। आलू के लच्छे को धो लिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया है। और अब हम आलू के लच्छे को बाउल में डालते हैं। तो देखिए, जरा भी पानी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो हाथों से निचोड़ते हुए भी आलू के लच्छे ले सकते हैं। और अब हम सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 लहसुन की कलियां जिसे हम ताजा ही कस के डालेंगे तो गार्लिक का बहुत ही बढ़िया नाश्ते में टेस्ट आएगा। अगर आप दोस्तों लहसुन नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छा बनेगा। लेकिन बिल्कुल भी जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब थोड़ा हटके स्वाद आए और बच्चों को बहुत भाए और एक बार में पूरा लंच बॉक्स खत्म करके आए, उसके लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच मैगी मसाला। आप चाहे तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो बिना मसालों का भी बना सकते हैं, तब भी टेस्टी बनेगा। तो मैगी मसाले में भी थोड़ा तीखापन होता है, इसलिए यहाँ पे मैं हरी मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। आपकी इच्छा हो तो 1 छोटी सी हरी मिर्च डाल सकते हैं। सभी चीजों को हम मिला लेते हैं ताकि सारे फ्लेवर आलू में मिल जाए। और नमक डाला है ना, तो आलू से जितना पानी अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो इतना आसान है बनाना कि इस नाश्ते को बैचलर, बिगनर या सुबह के भागम भाग में आप फटाफट ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में बना सकते हैं। और अब हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे गेहूं का आटा। तो आज मैं ये नाश्ता बिना कॉर्नफ्लोर, बिना चावल का आटा, बिना सूजी, बिना बेसन का ही बनाना बता रही हूँ ताकि हर कोई आसानी से बना सके। और आटे से बना रहे हैं ना, फिर भी आप देखेंगे कि नाश्ता काफी क्रिस्पी और मजेदार का बनेगा। पूरा आधा कप मैंने डाल दिया। अगर जरूरत महसूस होगी तो हम थोड़ा आटे का और इस्तेमाल करेंगे। तो इस रेसिपी में हमें बस इतना आटा डालना है जितने में बाइंड हो जाए। बिल्कुल भी ज़्यादा आटे का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो आलू में खुद का बहुत मॉइस्चर होता है, इसलिए ऊपर से बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हल्के हाथों से हम आटे को मिला लेते हैं। वैसे अगर आप चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर या बेसन डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी आटे की और हमें ज़रूरत है तो 2 चम्मच और मैं डाल रही हूँ। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 100 ग्राम आटे का इस्तेमाल किया है। आपके आलू छोटे होंगे या फिर इससे भी बड़े साइज के होंगे तो उस अकॉर्डिंग आप आटा मिक्स कीजिएगा। तो देखिए, जब आप इस तरीके से समेटेंगे ना तो कितने अच्छे से डो की तरह किनारों पे आ गया। तो बस इतना ही आटा हमें डालना था। और अब हम आकार देंगे, उससे पहले हाथों को साफ कर ले। और अब थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेते हैं और इस तरीके से थोड़ा मिश्रण हाथों में ले और हथेली पे रखते हुए हम दाबते हुए गोल आकार दे देंगे। देखिए कितने आसानी से हो गया और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और ना ही टूट रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। तो ध्यान बस इतना देना है कि हमें पतला पतला ही टिक्की बनाना है इस प्रकार से। और जब ये आपको नाश्ता बनाना हो तभी आप तैयारी कीजिएगा, वरना आलू से पानी अलग होने लगेगा। तो चलिए अब सेक लेते हैं। तो आज हम शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच पैन में ऑयल डाला है। तेल गरम हो चुके हैं
फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए और इस प्रकार से हम हाथों में लेते हुए डालते हैं। तो बस इस तरीके से बनाते जाएं और ऑयल में डालते जाएं तो बहुत ही झटपट हो जाता है। तो ध्यान आपको बस इतना देना है कि डालने के टाइम फ्लेम को कम रखना है ताकि एक जैसा कलर आ पाए। तो देखिए एक बार में हमने 5 टिक्की को डाला है, एक दूसरे में सटाते हुए नहीं डालिएगा। और अब आपकी इच्छा हो तो ऊपर से एक चुटकी सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, ऐसे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, देखने में भी बढ़िया दिखेगा। तो अभी हमारा नाश्ता कच्चा है इसलिए तिल बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं ताकि पैन का तापमान बहुत कम नहीं हो। इसी प्रकार से 3 मिनट तक पकने दें, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। तो करीब 2 मिनट हो चुका है। जब आपको किनारों से गोल्डन गोल्डन कलर दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। तो देखिए कितना प्यारा लाइट कलर आया है और बिल्कुल भी उलटने में नहीं टूट रहे हैं। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम क्रिस्प कर लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लो फ्लेम या फिर हाई फ्लेम पे आपको इसे नहीं पकाना है, वरना अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी। और बस इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी क्रिस्प हो चुके हैं और 1 मिनट के लिए और दूसरी तरफ से भी हम क्रिस्प कर लेते हैं। टोटल आपको 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं और आटे और आलू से ही आप फटाफट ब्रेकफास्ट या फिर शाम को एज अ स्नैक बना के सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, क्रिस्पी भी है। तो मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देती हूँ। देखिए अच्छे से पक चुके हैं। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। और आप पैन में ऑयल भी देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2-3 चम्मच तेल डाला है और अभी भी कितना सारा ऑयल है। तो पराठे जितना तेल में ही बनके तैयार हो जाता है। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो ये ऐसा नाश्ता है जिसे आप ब्रेकफास्ट में पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया उतने में आपके 8 आलू के नाश्ते बन जाएंगे। तो मैंने धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व किया है। टमाटो केचप गर्मा गर्म चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो बने हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गेहूं के आटे का सिर्फ इस्तेमाल करते हुए बनाया है। तो अभी भी क्रिस्पी है और जब गर्मा गर्म एकदम से खाइएगा ना तो और भी मज़ा आ जाएगा। आलू से बना रहे हैं इसलिए बहुत स्वादिष्ट बना है और जितना ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से उतने ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए, तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों को तो बहुत भाएगा, बड़े भी इस नाश्ते को खाना पसंद करेंगे। दोस्तों अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे एफबी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूट्यूब पे ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।